आप सभी को नवरात्र के छठे दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन शारदीय नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उन्हें आज के दिन खास तौर से माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो सके। और इस दिन कात्यायनी माता के प्रति व्रत रखना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपको दुर्गा नवरात्रि के 9वें और 10वें अध्याय के पाठ का श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक के 8 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। अब हम 9वां अध्याय श्रवण करने से पहले माँ देवी का ध्यान करते हैं और फिर कथा आरंभ करते हैं। मैं अर्धनारीश्वर की श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वर मुद्रा धारण करती है। अर्धचंद्र उसका भूषण है। वह तीनों नेत्रों से वह सुशोभित मानी गई है। तब राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध देवी का चरित्र हमें सुनाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत ही क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उससे मैं सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि बोले, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर भी शुंभ और निशुंभ के क्रोध की कोई भी सीमा ना रही। और उसके साथ असुरों की प्रधान सेना भी थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चुबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से ही तुरंत उसे काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों महादैत्यों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह के मस्तक पर भी प्रहार कर दिया। और अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी काट डाला। और अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उसने दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी के समीप आने पर भी वह मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई। तब देवी के त्रिशूल से वह भी कटकर भस्म हो गया। अब निशुंभ फरसा लेकर आया। तब देवी ने बाण समूह से घायल करके उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशाही हो जाने पर शुंभ को भी बड़ा क्रोध आया और वह माँ दुर्गा का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही वह उत्तम आयुधों से अपनी 8 भुजाओं से समूचे काश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। साथ ही वह अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। वहीं सिंह ने भी अपनी दहाड़ से सभी गजराजों का महान मद चूर दूर कर दिया था। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे कि पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा ही क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके, ओ दुरात्मन, खड़ रह। तभी सभी देवता आकाश में खड़े बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय के पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े ही बड़े धूल लूके से उसको हटा दिया। उसके सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। शुंभ के चलाए हुए बाणों की देवी ने, देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों ही टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा और वह आघात से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसको चेतना हुई तो वह धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्य ने 10,000 बाहें बनाकर चंडिका को आच्छादित कर दिया। तभी दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर उन बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को भी काट गिराया। उसकी फिर चंडी माता ने तीखी धार वाली तलवार के लेकर उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में ले आते थे चंडिका ने ही अपने शूल से उसकी छाती भेद डाली। तब
शूर से विदीन हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महाकर्मी पुरुष खड़ी रह कहकर निकलता। निकलते ही पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा ही भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य देवताओं का भक्षण करना आरंभ किया। तब कौमारी की शक्ति से विदीन होकर कितने दैत्य नष्ट हो गए। इस ब्राह्मणी के मंत्रभूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। वाराही के थूथने की आगाज से कितनों का पृथ्वी पर कुचुम्बन निकल गया और वैष्णवी ने अपने चक्कर से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से भी छूटे हुए वज्र से भी कितने प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ महादैत्य से युद्ध से भाग गए, कितने काली शिवदूती तथा सिंह के भी ग्रास बन गए। जय माता दी। दोस्तों, अब मैं आपको 10वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। उससे पहले हम माता का ध्यान करते हैं। मैं मस्तक पर अर्धचंदन धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वह तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि, ये ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वह अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। तब ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देखकर और सारी सेना का संहार होते देखकर शुंभ ने कुपित होकर, दुष्ट दुर्गे, तो बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू दूसरी स्त्री का बल लेकर सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा कौन है? ये देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अंततः मुझ में ये प्रवेश कर रही हैं। तब उसमें सारी देवियां उनके शरीर में लीन हो गई। उससे सिर्फ केवल अंबिका माता ही रह गई। तब देवी बोली, अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। तब ऋषि कहती हैं, तब देवी और शुंभ दोनों में सब देवता तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों को भी काट डाला। तब उस अंसुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को भी आच्छादित कर दिया। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्कर से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चमकती वाली चार ढाल को तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी भी मारे गए। धनुष तो पहले कट चुका था। उसके आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बारों से उसका मुदगर भी काट डाला और वह असुर मुक्का तानकर बड़े बेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब देवी ने उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्य शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह सहसा ही पुनः फिर उठकर खड़ा हो गया। उस समय दैत्य और चंडिका काश में एक दूसरे से लड़ने लगी। फिर अंबिका ने शुंभ के हाथ से बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर वह दुष्टात्मा दैत्य पुण्य चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आती देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल के धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न में और पूर्ण स्वस्थ हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे अब सब शांत हो गए और नदियां भी अब ठीक मार्ग से वहां पर बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय भी हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगी। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा भी उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द भी शांत हो गए। जय माता दी।